आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म में कितना महत्व है श्राद्ध पक्ष पितरों का। ध्यान से सुनना, कितना महत्व है हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष का, क्या विशेष महत्व है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं सभी भक्तजनों को। ध्यान से सुन लेना भैया, फोन अपने साइलेंट कर लो। जो पितृपक्ष होता है उसको ही हम श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। तर्पण माने पूजते हैं, जो भी हमारे घर में श्रद्धा भाव से उन दिनों बनता है। पितृ पक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देवता गण भी प्रसन्न होते हैं। समझ रहे ना? इस पक्ष में जो श्राद्ध पक्ष है, विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है हमें। अगर हम पितृपक्ष के दौरान जो ये 15 दिन है पूर्वजों का तर्पण नहीं करते तो हमें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में पितरों को याद कर उन्हें सम्मान प्रदान किया जाता है। वे आपके घर में आते हैं 15 दिनों में। और इस पितृपक्ष का समापन अमावस्या के दिन होता है। समझ रहे ना बात? हमारे धर्म में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि देह त्याग करने के पश्चात आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है। जो हम क्रिया उन दिनों 15 दिन के अंदर करते हैं उसको ही श्राद्ध पक्ष कहते हैं। और जो हम श्रद्धापूर्वक तर्पण करते हैं उसको ही श्राद्ध पक्ष कहते हैं। श्रद्धा श्राद्ध, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक। जो ये पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के दिनों में मृत्युलोक के देवता यमराज पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से ही पितृदोष दूर होते हैं। और जैसे मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी की सेना में श्री प्रेतराज सरकार जी हैं, जिनके पितृ बिगड़े हुए हैं, जिनके पितरों को मुक्ति नहीं मिली हुई, वह श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के जैसे हमारा दरबार है, इससे जुड़कर आप अपने पितरों को मुक्ति दिलवा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया अवसर पितरों
को शांत करना, मुक्ति दिलाना, यह श्राद्ध पक्ष में कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं। जो हमारे पूर्वज चले गए उनके सगे भाई, ताऊ चाचा के लड़के कर सकते हैं ये काम। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है उसे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान प्राप्त नहीं होता उस व्यक्ति को, धन की बचत नहीं होती उस व्यक्ति को, साथ ही रोग और बाधाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती कभी भी। इसलिए 80% घर में जो सुख शांति नहीं होती वह पितरों के कारण ही होती है। प्रेत बन जाते हैं जिनकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से ही पितृदोष दूर होता है और किसी कार्य से नहीं होता। या तो फिर मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी, श्री प्रेतराज सरकार जी कर सकते हैं ये काम, परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी सरकार हैं। वह कोई सा भी काम कर देते हैं। तीनों लोगों में जोड़ी मशहूर है, राम की हनुमान की। ये जोड़ी है सेवक की, मालिक की, भक्त की, भगवान की। इसलिए लोग कहते हैं दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम जी चलेगा हनुमान के बिना। लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा काम श्री राम जी करे और थोड़ा थोड़ा काम हनुमान जी करे। करना सके तो कोई भी करके दिखा दिया, करना सके तो कोई भी करके दिखा दिया। सेवक ने अपने मालिक पे, सेवक ने अपने मालिक पे करना चढ़ा दिया। करना सके तो कोई भी करके दिखा दिया, करना सके तो कोई भी करके दिखा दिया। सेवक ने अपने मालिक पे, सेवक ने अपने मालिक पे करना चढ़ा दिया। करना सके तो कोई भी करके दिखा दिया, करना सके तो कोई भी करके दिखा दिया। सीते से राम बिछुड़े हैं, रोए बिलख बिलख गए। सीते से राम बिछुड़े हैं, रोए बिलख बिलख गए। लंका का राजा रावण धोखे से उठाकर ले गया सीता को और ऐसी जगह पर छुपाया कि तीनों लोगों में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो माँ सीता का पता लगा सके। मगर जहाँ होते हैं हनुमान वहाँ बन जाते हैं असंभव से असंभव का। ओ सीते से राम बिछुड़े हैं, रोए बिलख बिलख गए। सीते से राम बिछुड़े हैं, रोए बिलख बिलख गए। मिल ना सके तो जीवन भर, मिल ना सके तो जीवन भर पल में मिला दिया। मिल ना सके तो कोई भी करके दिखा दिया। उनके पास श्री भैरव बाबा की सेना है, श्री प्रेतराज सरकार हैं, समाधि वाले बाबा हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं, घाटे वाले बाबा जी हैं। ये आप जो ऊपर देख रहे हो हमारे दरबार में, तो इसलिए आप अपने पितरों की, कोई भी हो जिसका श्राद्ध आप कर रहे हो उसकी फोटो रखकर ही तर्पण किया जाए।
और कभी भी जो पूर्वज आपके चले गए इस दुनिया से, उनकी कभी भी फ़ोटो किसी दुकान में, किसी ऑफिस में, किसी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। उनकी फ़ोटो बरामदे या फिर बालकनी में ही लगानी चाहिए। मंदिर में, दुकान में, ऑफिस में कभी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उस घर में बरकत रुक सकती है। अब यह मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, उनको मुक्ति नहीं मिली, तो और उनकी फ़ोटो आपने तस्वीर अपने बिजनेस ऑफिस में लगा रखी है, तो वह आपके बिजनेस को रोक सकते हैं, आपके बिजनेस को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वे खुश नहीं हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली, तो वो आपको हंसता खेलता नहीं देख सकते। इसलिए सभी सनातन धर्म हिंदुओं भाइयों से यही निवेदन है, माताओं से, कि आप श्रद्धापूर्वक 15 दिन पूर्वजों को अपने याद किया जाए और उनका श्रद्धापूर्वक तर्पण किया जाए। इससे आप निरोगी बन सकते हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सीताराम, जय श्री राम। सीताराम, हर हर महादेव, जय माता दी।